हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसका हमने इंट्रोडक्शन इसका 3.1 कम्प्लीटली फिनिश कर लिया है, जिसमें हमने देखा था कि इस चैप्टर के नेम का मीन्स क्या था, कि इसमें लाइंस जो आ रही थी वो कैसे कैसे मूवमेंट अपना दे रही थी, यहाँ पर कि इंटरसेक्टिंग थी, कोइंसिडेंट थी या फिर वो पैरेलल थी। उसके रेशियोज के बारे में भी हमने स्टडी किया था। तो आइए अब हम देखते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को कि कैसे करने हैं इन क्वेश्चंस को हमें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। इन्होंने कहा फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यहां पर आपको जो भी सॉल्यूशन देना है वो ग्राफिकली देना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। क्लास 10 के 10 स्टूडेंट किसी भी एक क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर उन्होंने कहा इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियां जो हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। इसको आपको इसका जो आपको सॉल्यूशन देना है वो आपको ग्राफिकली देना है। तो आइए हम देखते हैं। हमने सबसे पहले लेट किया, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, कि हमने मान लिया कि हमारी गर्ल्स यहाँ पर कितनी है, x है। सेम आप क्या करेंगे बॉयज के लिए, आपने लेट कर लिया नंबर ऑफ बॉयज और उसको हमने मान लिया कि वो हमारे बाय है। अब क्लास 10th के 10 स्टूडेंट हैं, मींस अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूव करें तो यहाँ पर x प्लस y, जितने बॉयज हैं जितने गर्ल्स हैं इन सबको मिक्स कर रहे हो तो वो कितने हैं, 10 स्टूडेंट हैं। एक कंडीशन आपकी यहां से बन रही है। अब आपको देखना है कि सेकेंड इक्वेशन आपकी कैसे बनेगी। इन्होंने कहा इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, यहां पर जो लड़कियां हैं वो 4 ज्यादा हैं किससे, द नंबर ऑफ बॉयज से। तो लड़कियां कितनी थी, x, ज्यादा हैं किससे, बॉयज से 4। तो अगर हम बॉयज में +4 कर दें तो वो गर्ल्स के इक्वल हो जाएगा। और यहां से आपको एक इक्वेशन मिली सेकेंड, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन आपकी बन के आ गई। अब यहां से आपको क्या करना है कि अपना ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना होता है कि मिनिमम 2 सॉल्यूशंस आपको चाहिए होंगे। तो हम मूव करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, और हमने इसका क्या निकाला, एक कम से कम 2 सॉल्यूशन, जिससे कि हम अपना ग्राफ ड्रॉ कर पाए। तो यहां हमने लिखा x, यहां लिखा y। मान लो इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या है, ये इसमें अगर आप x की वैल्यू को 0 कर दो तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 10। अगर आप y की वैल्यू को 0 कर दो तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 10। अब इसको आप ड्रॉ करेंगे अपने एक ग्राफ पे। तो अब देखेंगे हम इसमें कि जब x की वैल्यू हमारी 0 थी तो y कितना था, 10। x की वैल्यू 0 आपकी बाई एक्सिस पे मिलती है और y कितना था, 10। इट मींस आपको जो पॉइंट मिल रहा है यहाँ पर वो कौन सा है, वो ये वाला पॉइंट है आपका। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं आपके, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10। फिर उन्होंने कहा सेकंड आपकी जब x की वैल्यू 10 थी तब आपका y 0 हो गया, और x की वैल्यू 10 कहां पर है, यहाँ जहां पर y 0 है, क्योंकि x एक्सिस पे आपका y 0 रहता है और y एक्सिस पे आपके x का कोऑर्डिनेट 0 रहता है। अब आप यहां से इसको मीट करा दो तो आपका एक ग्राफ तो बनता है ये। अब आप करेंगे सेकेंड ग्राफ पर मूव करेंगे अपने और देखेंगे कि वो उससे आपको क्या मिल रहा है। आपने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2, यहां पर लिख ले रहे हैं हम फ्रॉम इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन 2 है 2। अगर हम इक्वेशन 2 के लिए 2 सॉल्यूशन निकालें, कम से कम आपको 2 निकालना है, आप ज्यादा से ज्यादा 3 भी निकाल सकते हो, 4 भी निकाल सकते हो। तो यहां पर जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y, ये माइनस उधर लेके जाओगे, y की वैल्यू -4। और जब आपने y की वैल्यू को 0 रखा तो आपकी x की वैल्यू 4। तो जब x 0 था तो y -4 था, y -4 कहां पर होगा आपका, यहां पर। तो इसको हम कलर चेंज करेंगे। जब x की वैल्यू 0 थी तो y -4 आपका यहां पर था, और जब x की वैल्यू 4 हुई तो y 0 हो गया, x की वैल्यू 4 हुई तो y हमारा 0 हो गया। अब आप यहां से इन दोनों को ऐसे मीट करा दोगे। अब आप ये देखेंगे कि आपने ग्राफिकली तो ग्राफ ड्रॉ कर दिए हैं, अब आपको ये चेक करना है कि इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। तो देखो, अगर हम थोड़ा सा, जब आप ग्राफ पेपर पे इसको बनाओगे तो बहुत ही परफेक्टली आपका ये ग्राफ बन रहा होगा और आपके लिए बहुत इजी होगा इसके सॉल्यूशंस को ढूंढना। यहाँ पर थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस के बेसिस पर आगे मूव करना होगा। अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारा कितने पे आ रहा है, x की वैल्यू तो हमारी यहाँ पर 7 आ रही है, और हम इधर से देखें तो y की वैल्यू हमारी यहाँ से 3 आ रही है। जब आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो ये परफेक्ट वैल्यू आपको
मिल रही होंगी और परफेक्टली आप इसको देख पाओगे। तो यहां से अगर हम देखें तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है हमारा वो x का होता है, बाद वाला हमारा y का होता है। तो यहां से x की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 7। मींस यहां पर नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो आपकी 7 है और नंबर ऑफ बॉयज आपके कितने हैं, 3। अब आप अपनी कंडीशन में सेटिस्फाई करके देख लो आंसर आपका, अगर एक परफेक्ट दोनों इक्वेशंस आपकी हैं तब तो आप ठीक है। यहां से आपने दोनों को ऐड किया तो आपको 10 मिल रहा है, ठीक है। यहां से नंबर ऑफ गर्ल्स अगर हम 7 लगा दें तो y + 4 3 + 4 7 = 7। मींस हमारा जो सॉल्यूशन आने वाला है वो कितना है कि 7 हमारे नंबर ऑफ गर्ल्स हैं और बॉयज हमारे कितने हैं, 3 हैं। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, तो आप इसको नोट करें। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट जो है वो बिल्कुल एज इट इज सेम है, आपको खुद से करना है, बहुत इजीली आप कर पाओगे। एज इट इज आपको बस ऐसे ही इक्वेशंस बनाना है और ग्राफिकली सॉल्व कर देना है। अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। इन्होंने कहा ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स, तब आपको ये बताना है इन लाइन का वेदर क्या होगा। तो इन्होंने कहा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। आपको ये देखना है कि कौन से इंटरसेक्ट कर रही हैं, कौन से पैरेलल हैं और कौन सा आपका कोइंसिडेंट है। तो अब अगर हम देखें इसके बेसिस पे अगर हमें मूव करना पड़े यहां से, तो हम क्या करने वाले हैं, पहले अपने रेशियो को निकालेंगे। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर दो। तो ये हुआ आपका 5x - 4y = -8। अगर आप ऐसे भी इसको मूव कराते हो तभी भी आपका आंसर सही आता है। चलिए हम इसको ऐसे ही करने की कोशिश करेंगे। 5x - 4y + 8 = 0। सेकेंड है आपकी 7x + 6y - 9 = 0। आप इसको कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग किससे, A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। तो यहां से A1 की वैल्यू कितनी आई आपकी 5, आपने B1 की वैल्यू निकाली तो यहां से कितनी आपकी आ रही है -4, C1 की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितनी आ रही है आपकी 8 आ रही है। सेम आपने यहां से A2 की वैल्यू निकाली तो कितनी आ रही है 7 और B2 की वैल्यू आपकी कितनी है 6 और C2 की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है -9। अब आपको जब ये वैल्यू मिल जाए तब आपको क्या करना है, अपने रेशियो को चेक करना है। रेशियो को A1/A2 निकालना है आपको सबसे पहले। तो आपने लिखा A1/A2, A1 की वैल्यू कितनी है आपकी 5 और A2 की वैल्यू है आपकी 7। फिर आपने निकाला B1/B2, तो B1 की वैल्यू कितनी है -4 और B2 की वैल्यू आ रही है आपकी 6। और यहां से ये क्लियर हो रहा है कि ये दोनों इक्वल तो नहीं है, क्योंकि इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो 2 जा 3 जा, मीन्स आपको B1/B2 कितना मिल चुका है -2/3। आपका B1/B2 है -2/3, A1/A2 कितना है आपका 5/7। अब आप निकालेंगे C1/C2 और C1 कितना है आपका 8/-9। हमें सबसे पहले ही चेक करना होता है कि A1/A2 इज इक्वल अपॉन B1/B2। अगर ये इक्वल है तब आप मूव करते हो थर्ड वाले पे, अगर वो इक्वल नहीं होते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट यही खत्म हो जाता है और आप लिखेंगे यहां पर कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। क्यों ऐसा कहा हमने, क्योंकि हमारा A1/A2 कितना आ रहा है 5/7 और ये इक्वल नहीं है -2/3 के। अगर ये ऐसा नहीं है तो अब आप यहां से बता सकते हो, जब आपके फर्स्ट टू रेशियो इक्वल नहीं होते हैं इट मींस कि वो दोनों लाइनें कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग होती हैं। तो अब यहां से आप लिख सकते हो इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहां पर आपका सेकेंड थर्ड सभी क्वेश्चन सेम हैं, तो हम फर्स्ट वाले से ही इतने अच्छे से करेंगे कि बाकी की सब चीजें आपकी क्लियर हो जाएं। सेकेंड वाली जो सेकेंड क्वेश्चन आप कर रहे होगे थर्ड वाला, उसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि कितने सॉल्यूशन देगा। तो आपको अगेन पहले ये निकालना होगा, और जब ये निकाल चुके हैं तो आप बहुत इजीली बता सकते हो कि ये आपको यूनिक सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। अब थर्ड आता है हमारा जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें सिर्फ कंसिस्टेंसी पूछी गई है। तो कंसिस्टेंसी अगर हम यहां से देखें तो इसकी रिक्वायरमेंट थी कि सॉल्यूशन आपको मिले, आप निकाल रहे थे इसलिए कि सॉल्यूशन मिल जाए, और यहां पर सॉल्यूशन आपको मिल गया। इट मींस कि यहां पर जो
सिस्टम आपका है वो कौन सा है, कंसिस्टेंट है। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चंस को, आप इसको नोट करिए। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पर। तो देखो सेकंड वाले पार्ट में हम कैसे करने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, सेकंड वाला पार्ट है हमारा, और सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है कि पहले जो इक्वेशन है आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो, जो हमने अपना जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म बना रखी थी कि -12 इक्वल में ले जा करके। और सेकंड आपका क्या है, 8x + 6y इज इक्वल टू -24। अभी हमने क्या किया था, इसमें डायरेक्टली a1 b1 c1 की वैल्यू निकाली, यहाँ पर इक्वल करके वैल्यू निकाल रहे हैं। कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप डायरेक्ट वाले मेथड से लगा लो a1x + b1y + c1 = 0, चाहे आप ऐसे कर लो, डजंट मैटर, बिल्कुल भी चेंजेस यहां से नहीं आता है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग। तो ऑन कंपेयरिंग में आपने क्या लिखा, a1x + b1y = c1। इसको जब करते हो तो आप a2x + b2y = c2। यहां से आपने देखा कि x का कोफिशिएंट a1 है और इधर कितना है 9, y का कोफिशिएंट b1 और उधर 3, और यहां से अगर हम देखें c1 की वैल्यू तो वो आपकी कितनी है -12। सेम आप यहां से निकालेंगे, a2 की वैल्यू कितनी है आपकी 18, और अगर आप b2 की वैल्यू निकालते हो तो यहां से देखेंगे हम y का कोफिशिएंट कितना है b2, और यहां पर y का कोफिशिएंट 6 है। मींस आप जिसका भी निकाल रहे हैं उसके कोफिशिएंट से कंपेयर कर रहे हैं। तो c2 यहां से आपको मिला -24। जब आपको तीनों रेशियो मिल चुके हैं, अब आपको क्या करना होता है, इन रेशियो को निकालना होता है। जैसे a1/a2 का देखेंगे रिजल्ट कितना है आपका 9/18 आ रहा है, मींस 1/2। फिर आपने क्या किया, b1/b2 निकाला और उसका रेशियो आपने देखा 3/6, 3/6। यहां से आंसर कितना आ रहा है 1/2। अब आपने क्या निकाला c1/c2, और c1 की वैल्यू कितनी है -12, और c2 की वैल्यू आपकी कितनी है -24। इसे आप कैंसिल आउट करोगे, आंसर आपका 1/2। यहां से क्लियर हुआ कि आपका जो a1/a2 1/2 आ रहा है, b1/b2 आपका 1/2 आ रहा है, और c1/c2 भी 1/2 आ रहा है। इट मींस कि यहां पर आपका a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, और ये इक्वल है c1/c2 के। अब यहां से अगर ये तीनों रेशियो इक्वल हैं तो आप बहुत इजीली बता सकते हो कि यहां पर जो दो लाइनें होंगी वो कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, एक दूसरे के ऊपर जा रही होंगी। तो आप लिखेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो ये सॉल्यूशन आपको कितना देगा, आपको इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। यहां से इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब बात करते हैं हम कंसिस्टेंसी की। तो हमारी रिक्वायरमेंट थी सॉल्यूशन मिले, और यहां पर बहुत सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं आपको। इट मींस कि ये आपका कंसिस्टेंट है, ये सिस्टम आपका कैसा होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम। तो ऐसे आपको करना था, आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने, सेम आपका इसका थर्ड पार्ट है, और बाकी के जो क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ आपके एज इट इज सेम है। बस किसी में आपसे लाइन के बारे में पूछ लिया गया है, किसी में आपके सॉल्यूशन के बारे में पूछा गया है, और किसी में आपको कंसिस्टेंसी के बारे में पूछा गया है। तो आप इसको नोट करिए। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है। इन्होंने कहा हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। आपको एक रेक्टेंगुलर गार्डन बनाना है, उसका हाफ पेरीमीटर दे रखा है इन्होंने कितना, अभी देखेंगे। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। जो इसकी लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है इसकी विड्थ से, इज 36 मीटर। तो सबसे पहले तो आप एक रेक्टेंगुलर गार्डन बना लो। यहां पर आपको ना तो इसकी लेंथ पता है, ना ही आपको ब्रेथ पता है। तो आपने माना कि इसकी लेंथ x है और इसकी ब्रेथ y है। तो अगर आपने लेंथ और ब्रेथ मान लिया है तो आप इसका, अब जो इन्होंने कहा हाफ पेरीमीटर, इन्होंने कितना दे रखा है आपको, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना है, कितना दे रखा है इन्होंने, 36 मीटर जो यहां पर आपको दे रखा है। अगर यहां से आप हाफ पेरीमीटर लगाते हो तो कितना होता है, पेरीमीटर कितना होता है आपका, लेंथ प्लस ब्रेथ। यहां से आपका x आपका एक्चुअल में क्या है, लेंथ है, और y आपका एक्चुअल में क्या है, ब्रेथ है। तो अगर हाफ है तो आप इसको हाफ कर दो, 36। अब यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट, लेंथ आपका x है और ब्रेथ आपका y है, इक्वल टू 36।
यहां से आपको मिली एक इक्वेशन नंबर 1। जब आपको एक इक्वेशन मिल गई है तो आप इसको सॉल्व करेंगे और अपना एक ग्राफ अगेन बनाने वाले हो। तो यहां से हमने देखा कि अगर इसके दो सॉल्यूशन निकाल लें तो देखो कैसे निकल के आ रहे हैं। यहां से हमने लिखा x, यहां लिखा हमने y। जब हम x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो यहां से आपका y की वैल्यू कितनी आ रही है 36, और जब हमने y की वैल्यू को 0 रखा तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 36। यहां पर आपका जो ग्राफ है बहुत बड़ा बनने वाला है, बट हमें बनाना होगा। तो हम देखते हैं यहां पर अपने ग्राफ को, इसको रफ करते हैं। अब हम देखेंगे कि इस जो हमने पॉइंट निकाले हैं इसको अरेंज करके, जब x की वैल्यू 0 थी तो y 36 था। x की वैल्यू 0 आपकी y एक्सिस पे होती है, तो यहाँ पर 36 पे आपका x की वैल्यू 0 था। फिर उन्होंने कहा कि जब x की वैल्यू 36 थी तब y की वैल्यू 0 थी। तो x की वैल्यू होती है y की वैल्यू 0 x एक्सिस पे होती है, मीन्स आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है। तो यहां से हमारा ये ग्राफ ड्रॉ होता है। अब हम देखेंगे अपने सेकेंड वाली कंडीशन को और उसका भी एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और देखेंगे क्या आ रहा है। इन्होंने कहा कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जो इसकी लेंथ है वो इसकी विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। इसकी लेंथ को हमने माना क्या था, हमने लेंथ माना था x, इसकी विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। तो अगर हम इसको एक इक्वेशन बना दें तो ये ऐसा बन रहा है। यहां से आप इसको अगेन सॉल्व करेंगे और अपने दो सॉल्यूशन कम से कम निकालेंगे। हमने माना ये x है और ये y है। जब x की वैल्यू हमने 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ रही है -4, और जब हमने y की वैल्यू को 0 रखा तो x की वैल्यू 4। अब इसको भी आप कहां करेंगे, इसी पर अरेंज। जब x की वैल्यू 0 तो y -4, x की वैल्यू 0 आपकी होती है y एक्सिस पर, मतलब पूरी लाइन पर आपका x 0 है, y कितना है -4, मीन्स ये बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं यहाँ के अगर हम कोऑर्डिनेट देखें तो हमारा कितना आ रहा है 0,36, और इसकी बात करें तो कितना आ रहा है 36 है, ये भी 40 नहीं है, ये 36 से जा रहा है। ये आपका ग्राफ कुछ यहां से जा रहा है। अब यहां से जा रहा है तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे 36,0 होंगे। सेकंड हमने देखा क्या कि जब हमारा 0,-4 अरेंज कर दिया है, जब x की वैल्यू 4 थी तो y कितना था 0, मीन्स ये कुछ यहां पर था। अब यहां से जब आप देखेंगे तो यहां पर जब आप इसको थोड़ा सा नीचे लेके आओगे तो आपको फील होगा कि यहां का जो कोऑर्डिनेट है आपका वो कितना है 20, x की वैल्यू। और इस पर आप देखेंगे जब आप ग्राफ को बनाओगे तो आपको बहुत ही क्लियर मिल रहा होगा। तो यहां पर जो आपको y एक्सिस की जो वैल्यू मिल रही होगी वो आपको 16 मिल रही होगी। तो यहां से ये क्लियर होगा कि आपका जो एक्चुअल में इसकी लेंथ थी, जो लेंथ ऑफ गार्डन थी, अगर हमने लेट नहीं किया तो आप इसे लेट कर लेना, लेंथ ऑफ गार्डन कितना था x, जिसकी वैल्यू हमारी कितनी है 20 मीटर। और अगर हम यहां से इसकी हम विड्थ को देखें तो हमारा कितना आएगा, विड्थ ऑफ गार्डन इक्वल टू हमने बाई लेट किया था और वो आपका 16 मीटर है। जब आप इसको ग्राफ पेपर पर अरेंज करोगे, लिखो बनाओगे, तो ये बहुत ही परफेक्टली आपको यहां से क्लियर होगा। यहां पर देखो कोई हमारा पॉइंट पास में हो गया है, कोई दूर हो गया है, इसकी वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। जैसे यहाँ पर पास में है और यहाँ पर सब थोड़ी सी डिस्टेंस ज्यादा है। तो आप जब ग्राफ पेपर बनाओगे तो आपको ये परफेक्टली मिलने वाला है। तो आप इसको नोट करें, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन्होंने कहा ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन दिस। आपको दो इक्वेशंस दे रखी हैं, एक इक्वेशन आपको दे रखी है ये और दूसरी इक्वेशन दे रखी है आपको ये। अगर ये दोनों इक्वेशन देने के बाद उन्होंने कहा डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन। इन दोनों लाइनों से एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, उसकी आपको वर्टिसेस लिखना है। लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, तीसरी लाइन भी चाहिए होती है क्योंकि ट्रायंगल बनाने के लिए आपको चाहिए 3 लाइनें। तो 2 लाइनों की इक्वेशन आपको 2 लाइन दे देंगी, तीसरी एक्स एक्सिस को भी इंक्लूड करना है। एंड द शेड द ट्रायंगुलर रीजन, और आपको शेड करना है ट्रायंगुलर रीजन को। इसके बाद हम इसका एरिया भी निकाल के देखेंगे, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले तो मैंने यहां पर एक बना दिया कार्टेशियन प्लेन। तो ये है हमारा ग्राफ। अब इस पर हमें बनाना है तो हम सबसे पहले उठाते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1। इन्होंने कहा कि x माइनस बाई इक्वल टू, इसको हम +1 को उधर लेके जा रहे हैं, ये हुआ आपका -1। इसके आप 2 सॉल्यूशन निकालेंगे।
कम से कम आपको 2 सॉल्यूशन चाहिए किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए। तो जब x की वैल्यू आपने 0 रखी तो y की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल आउट +1। जब आपने y की वैल्यू को 0 रखा तो x की वैल्यू -1। अगर हम इसको ड्रॉ कर दें अपने ग्राफ पेपर पर तो x की वैल्यू 0, पूरी y एक्सिस पर हमारी x की वैल्यू 0 रहती है और x एक्सिस पर हमारी y की वैल्यू 0 रहती है। तो x की वैल्यू 0 थी मींस इस पर हैं आप, और y की वैल्यू 1 मींस ये वाला पॉइंट। फिर उन्होंने कहा कि जब x की वैल्यू -1 थी मींस ये, तब y 0 था मींस ये वाला पॉइंट। तो अगर आप इन दोनों पॉइंटों को मीट कराते हुए आगे बढ़ाओ तो कुछ आपको ऐसा मिला, और इस पे आप लिख देंगे कि कौन सी इक्वेशन की ये है, किस इक्वेशन से आपकी ये लाइन बनी है, x - y + 1 = 0। अब आपको क्या करना है, अब आपको सेकंड इक्वेशन उठाना है, उसका भी एक आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। इस पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। 3x + 2y, इसको उधर लेके गए तो 12। अगर इसके भी हम मिनिमम 2 सॉल्यूशन निकाल लें, x y, जब x की वैल्यू को 0 रखा तो y की वैल्यू 6, और जब हमने इस बार y की वैल्यू को 0 रखा तो 3 4 जा, तो x की वैल्यू आपकी 4 आ रही है। अब इसको भी हमें कहाँ ड्रॉ करना है, इसमें ग्राफ पेपर पर। जब x की वैल्यू 0 थी मींस y एक्सिस पर है, और y की वैल्यू 6 है मींस ये वाला पॉइंट। फिर उन्होंने कहा कि x की वैल्यू जब 4 थी तब y 0 था, x की वैल्यू जब 4 थी तो y 0 था मींस यहां पर। अगर आप देखें तो ये वाला ग्राफ आपका कुछ यहां से जा रहा है। अब आपको क्या देखना है, इन्होंने कहा कि आपको इसके जितने भी वर्टिसेस हैं उनके पॉइंट चाहिए हैं। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना आप। तो आई होप यहां पर लग रहा है x की वैल्यू आपकी 2, ये 3, तो ये आपकी क्या है, एक वर्टिसेस है। आप यहां से चेक करेंगे तो कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा। अब इन्होंने क्या कहा, अब इन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस, और आपको एक्स एक्सिस को भी इंक्लूड करना है। मींस अब आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस को इंक्लूड, मींस आपको ये वाला पॉइंट भी चाहिए है। तो अब यहां से आप देखें तो एक तो इस ट्रायंगल का वर्टिसेस ये है जहां पर कोऑर्डिनेट -1, 0 है। यहां की बात करेंगे तो आप 4, 0 है। तो तीनों वर्टिसेस जो चाहिए थी वो तो आप निकाल चुके। तो इसकी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल अगर हम लिखें यहां पर, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल कितनी है, यहां पर देखेंगे हम, इसको मान लो मैंने A मान लिया, और इसको मैंने B पॉइंट दे दिया, और इसको मैंने C मान लिया है। तो यहां पर मैंने लिखा कि A के कोऑर्डिनेट आपके कितने आ रहे हैं, 2, 3, B के कोऑर्डिनेट आपके कितने हैं, -1, 0, और C के कोऑर्डिनेट आपके कितने आ रहे हैं, 4, 0। कभी कभी आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि ऑल्सो फाइंड द एरिया, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहां पर जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है इसका आपको एरिया भी बताना है। तो आपको ये याद रखना होगा कि इसका बेस अगर हम देखें यहां से लेकर के कितना है, यहां तक, और ये कितना यूनिट है देखें, 1, 2, 3, 4, 5, ये कितना यूनिट आ रहा है आपका, 5 यूनिट। आपको इसकी हाइट भी चाहिए होगी, तो हाइट आपकी कितनी आ रही है, 1, 2, 3 यूनिट। जो आपके वाई एक्सिस पे आप जितना मूव करें वही आपकी हाइट है। तो अगर अब आप यहां से इसका एरिया निकालते हैं, क्या लिखा आपने, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपको 1/2, इसका बेस आपको पता है कितना है, 5 यूनिट है, और इसकी अगर हाइट हम निकालें तो कितनी आ रही है, 3 यूनिट आ रही है। तो यहां से इसका एरिया कितना आया, 5 3 15/2 स्क्वायर यूनिट। आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हो तो सॉल्व करके लिख सकते हैं 7.5, 2 7 जा, इसको कट कर लो, 2 7 जा 1 बचा, आपका डेसिमल लगा के 10 हो गया, 2 5 जा 10 स्क्वायर यूनिट। तो आप इसका एरिया कुछ ऐसे निकालेंगे। तो ये था आपका एक्सरसाइज 3.1। बाकी के जो क्वेश्चंस यहाँ पर लीव किए गए हैं वो आप खुद से करके देखें, एज इट इज क्वेश्चन यही है, कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।